हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि हम क्या तरीका अपनाएं जिससे हमारा पढ़ने का मन करे और हमारे अंदर एक ऐसी ललक रहे पढ़ने की, और हमारा पढ़ने का बहुत ज़्यादा मन करे और हम लगातार अपने एग्ज़ाम तक पढ़ पाएँ और सिलेक्शन को पा पाएँ। जैसे कि मैंने कहा है कि 2023 में यूपी पुलिस की भर्ती आने वाली है, तो उसी से रिलेटेड मैंने वीडियो बनाई है और उसी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें बनाएंगे भी हम लोग। तो जिन लोगों को वर्दी चाहिए, कहने का मतलब 2023 में, तो उन लोगों के पढ़ने का क्या तरीका होना चाहिए, उसके लिए अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे, जितनी भी छोटी छोटी वीडियो आने वाली हैं डेली, तो उनसे क्या होगा, आपको हेल्प मिलेगी किस तरीके से तैयारी करें, कैसे जो है मोटिवेटेड रहें और कैसे पढ़ाई में मन लगा रहे। ठीक है, तो आज की वीडियो का जो मेन टॉपिक है वो ये है कि हमें पढ़ाई की अपने अंदर भूख या पढ़ाई की लत लेकर के आनी है, तो वो कैसे आएगी। देखो, प्रकृति का नियम होता है, अगर बारिश हो रही है और अगर कटोरा उल्टा है, कहने का मतलब है ये कटोरा है, ठीक है, तो अगर उल्टा रखा है तो उसमें पानी नहीं भरेगा। अगर पानी जमा करना है तो कटोरे को ऐसे करना पड़ेगा। तो दिमाग का कटोरा भी ऐसा कैसे रहे कि उसमें ज्ञान की बारिश हो सके, कहने का मतलब है उसमें जगह कैसे बनाई जाए, या फिर ऐसा कैसे करा जाए कि दिमाग के अंदर भूख रहे एक पढ़ने की। तो यहाँ पर मैं बहुत आसान सी चीज़ें बताऊँ, अगर आप उस तरीके से करेंगे तो डेफिनेटली आपके अंदर पढ़ाई की भूख होगी और आपके कटोरे में जो ज्ञान के मोती हैं वो ज़रूर जमा होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें समझो। देखो, दिमाग में जो भूख किस तरीके से आती है, जैसे इस वीडियो को आप लोग क्यों देख रहे हो, जो ये वीडियो है, क्योंकि आपके अंदर एक क्वेश्चन है ना, आप उसको जानना चाहते हो कि अच्छा कैसे कैसे कैसे, मतलब ऐसा हो सकता है कि भैया हमें भूख लगती रहे ज्ञान की। तो कहने का मतलब है, अगर आपके दिमाग के अंदर एक क्वेश्चन है, उसी का तो आंसर ढूंढोगे, तो दिमाग में हमेशा क्वेश्चनिंग रहे, तो उससे क्या हुआ, आप पढ़ाई में लगातार पढ़ते भी रहोगे, चीज़ें ढूंढते रहोगे। तो वो कैसे होगा, उदाहरण के लिए मैं यूपीएसआई का एग्जांपल ले लूँ। यूपीएसआई में 4 चीज़ें आती हैं, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, हिंदी है, जीएस हो गई, मैथ्स और रीजनिंग। तो आपको डेली क्या करना है, मान लीजिए अगर आप बिल्कुल नए हैं तैयारी में, या फिर तैयारी कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, किसी भी तरीके से आपकी स्थिति है, कहने का मतलब कौन सी भी स्टेज पर है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर आपको डेली हिंदी, मान लीजिए उदाहरण के तौर पर मैं हिंदी बताऊं, यहाँ पर हिंदी ले ली आपने, हिंदी के 40 क्वेश्चन होते हैं, तो डेली आपको 10 से 15 या 20 मिनट, जितना भी मिनट लगे इस टाइम, आपको डेली 40 क्वेश्चन हिंदी के सॉल्व करने हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, तो यहाँ पर आपका टारगेट होना चाहिए कि 40 में से 38 क्वेश्चन तक मुझे हिंदी के सही करने हैं। ठीक है, और टाइमिंग भी थोड़ा सा आपको देखना है, अगर तैयारी पहले से कर चुके हैं तो 10 मिनट में आपका ऐसा होना चाहिए, 10 मिनट में 40 क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। अगर आप नए हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस आप 40 क्वेश्चंस को पढ़िए, हिंदी के क्वेश्चंस को, और उन पर जो है गोले मारिए या टिक लगाइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा उससे। तो कुल मिला के देखना है आपको कि 40 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। अगर आपके 40 में से अगर आपने अभी अभी तैयारी शुरू की है और 5 से 10 या जितने भी क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 15-20 जो भी है, तो उससे क्या होगा, आपको देखना है कि जो 15-20 क्वेश्चंस मेरे सही हो रहे हैं, या 5 या 10 जितने भी, कि ये मेरे पढ़े हुए में से हैं, या फिर कहाँ से जो है क्वेश्चंस को मैं सही कर पा रहा हूँ, या फिर इसमें कोई ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मैंने पढ़ लिया है पर फिर भी गलत हो रहा है। कहने का मतलब है डेली आपको इस तरीके से अपनी औकात चेक करनी है। इससे क्या हुआ कि जैसे ही आप देखेंगे कि मुझे तो 38 क्वेश्चंस पे पहुँचना था, 35 से ज़्यादा सही करने थे, जबकि मैं तो अभी कहाँ खड़ा हूँ, जो भी आपकी स्थिति है, तो आपको वहाँ तक पहुँचना है। जब इस तरीके से आप देखेंगे और उसका थोड़ा सा एनालिसिस करके देखेंगे कि कौन सी चीज़ें गलत हो रही हैं, कौन से चैप्टर्स हैं जहाँ से चीज़ें गलत हो रही हैं या सही हो रही हैं, उन चीज़ों को आप लोग जब देखेंगे तो आपके अंदर, आपके दिमाग में एक भूख आएगी, कहने का मतलब पढ़ने का मन करेगा। यहाँ पर 2 तरीके के लोग होते हैं जो इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं। देखिए, मेरी तो हमेशा आदत रही है, किसी भी एग्ज़ाम को मुझे देना होता था तो इसी तरीके से हमेशा तैयारी करनी होती थी। पर कुछ लोग इससे डर जाते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करना, कहने का मतलब होता है कि कुछ तो बहाने बनाएंगे कि अरे नहीं, हमारी तो अभी तैयारी नहीं है, पहले पढ़ लें उसके बाद सॉल्व करेंगे, क्या पहले से सॉल्व करें। कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर तुम चाहते हो कि तुम हमेशा पढ़ते रहो, तुम्हारे अंदर पढ़ाई की भूख रहे, तो इस चीज़ को अप्लाई ज़रूर करना है। इससे डरना नहीं है। 2 तरीके के लोग होते हैं, एक तो इस चीज़ को अपनाते हैं और इससे सीखते हैं, उन्हें भूख भी होती है पढ़ने की, क्योंकि वो डरते नहीं है कि मैं किसी भी जगह पर खड़ा हूँ, मुझे पहुँचना वहाँ तक है, ये मेरी असलियत है। पर कुछ लोग इस असलियत को छुपा लेते हैं, खुद के सामने भी नहीं लाने देते इस असलियत। अरे नहीं नहीं नहीं, ये सही नहीं है,
या मतलब क्यों टाइम वेस्ट करना, मैं तो हिंदी पढ़ ही लेता हूँ। अरे 10-15 मिनट निकालो तो सही हिंदी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। इसी से तो असली चीज़ आएगी तुम्हारे अंदर, इसी से तो सिलेक्शन होगा। पर नहीं, वो पढ़ते रहेंगे संज्ञा सर्वनाम पर्यायवाची, पर प्रैक्टिस सेट सॉल्व नहीं करेंगे, उससे सिलेक्शन भी नहीं होता। तो आपको डेली करना है, चाहे मैथ्स का हो। मैथ्स के 40 में से मान लीजिए 4 क्वेश्चन भी हुए तुम्हारे, पर तुम्हें करना जरूर है। जब इस तरीके से तैयारी करोगे ना तुम्हारा 100% सिलेक्शन होगा। बस इससे डरना नहीं है, इससे बोर नहीं होना है प्रैक्टिस सेट करने से। लोग पढ़ते तो बहुत है पर प्रैक्टिस सेट कभी नहीं करते, ना उन्हें उठा कर देखे। प्रैक्टिस सेट का मतलब है प्रीवियस ईयर पेपर देखो, बाद में प्रैक्टिस सेट लगाना जब तुम्हारे 2-2 घंटे का, कहने का मतलब पूरा 2-2 घंटे का तब लगाना जब तुम्हारा पेपर आने वाला होगा। अभी क्या है, अभी एक सब्जेक्ट को लेकर के डेली करके देखो। जब इस तरीके से करोगे तब उसके बाद देखना 1 महीने में कितना तुम्हारे अंदर फर्क आएगा और कितना तुम्हारा मन करेगा पढ़ने का। तो अगर दिमाग में प्यास जो है बढ़ानी है या दिमाग की भूख बढ़ानी है तो आपको प्रैक्टिस डेली करनी है उन चीज़ों की। जिस भी एग्ज़ाम को आप टारगेट कर रहे हैं तो उसके जो सब्जेक्ट्स हैं उनको डेली प्रैक्टिस करिए। 4 को नहीं कर सकते तो 2 को आज करिए, 2 को कल करिए। अगर फिर भी नहीं कर पा रहे तो भैया 3 दिन में कर लीजिए 4 सब्जेक्ट, है ना। तो इसको ज़रूर करना है। इससे क्या होगा कि आपके अंदर एक पढ़ाई की भूख आएगी और आप बहुत अच्छे से चीज़ें कर पाएंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही बताया मैंने आप लोगों को कि भैया प्रैक्टिस सेट करिए, उससे पढ़ने का मन करेगा आपका। फिर आप लोग अपना टाइम टेबल भी बनाइए। अगली वीडियो में भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आती रहेंगी। उसके लिए अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल से जुड़ जाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। थैंक यू।